हे दोस्तों, स्वागत है आपसे मेरे नॉलेज शिक्षा चैनल पर। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा स्टार्ट स्मार्ट चैलेंज लेके आए हो जो तुम इसको जब फॉलो करोगे तो तुम ज़रूर एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब तुम्हारी इतना सारा सिलेबस है और ये सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अब तो डिस्ट्रैक्शन भी आ रहा है। अब के समय पर डिस्ट्रैक्शन ही मोबाइल फ़ोन या कई और चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो और किसी और प्रॉब्लम के वजह से आप पढ़ नहीं पाते। तो आज मैं इस स्मार्ट स्टडी चैलेंज से आपको ये ज़रूर ये पाठ लेके जाऊंगा जो तुम ज़रूर इस चैलेंज को फॉलो करोगे तो ये डिस्ट्रैक्शन और ये जो सिलेबस है ये प्रॉब्लम ज़रूर गायब हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो की आगे बढ़ते। आप चलते उस प्रॉब्लम जो तुम्हें फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम से बात करते हैं। जो पहला नंबर का प्रॉब्लम है वो सिलेबस ज़्यादा है। इतना सारा सिलेबस है हमारे इस क्लास में आ गया है कि कभी एग्ज़ाम के पहले ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये कैसा कैसा वो तरीका है जो एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं थोड़ी ही समय पर। तो चलिए हम बात करेंगे। और दूसरा नंबर पर आते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी। इतना डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो कोचिंग में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, यानी कि कोई अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है और स्कूल में अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है। इन दो कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता और हमारी दिमाग में पूरी प्रेशर आती है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर जो कि डिस्ट्रैक्शन। जो मेन प्रॉब्लम तो यही डिस्ट्रैक्शन का मेन प्रॉब्लम तो यही है कि मोबाइल फ़ोन। अब जब मोबाइल फ़ोन उठाते हो आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो देखने के लिए, तब तुम आधे एक घंटे बाद तुमको ये रियलाइज़ होता है कि तुम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने गए थे, लेकिन अब तुम यूट्यूब स्क्रॉल या इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो। तो ऐसे तो प्रॉब्लम होते हैं। अब चौथे नंबर के तरफ चलते हैं जो कि प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो। अब चौथे नंबर की प्रॉब्लम जो कि है फोकस और कंसिस्टेंसी। तुम तो पढ़ाई करने में बैठते हो, लेकिन तुम को जब एक दो घंटे बाद तुम्हारी फोकस नहीं लग पाती। तुम एक दो घंटे पढ़ते हो, फिर तुम पढ़ाई की टेबल से तुम उठकर चले जाते हो। तुम्हारी फोकस और कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती। अब पाँचवें नंबर की प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारी आप समय पर फेस कर रहे हो प्रेशर और बोर्ड एग्जाम की प्रेशर आ रहा है कि अगर बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स नहीं आए तो, और अगर एग्जाम में 80 नंबर नहीं आए तो ये प्रेशर आपके समय पर तो ज़रूर हुआ ही हुआ है। अब चलते हैं चौथे नंबर की प्रॉब्लम जो तुम फेस कर रहे हो वो है टाइम मैनेजमेंट। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। तो तुम तो इतनी हमारी क्लास के इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट है कि तो सब्जेक्ट की बुक है कि कभी टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। कब ये सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। तो ये तो आपके समय पर ये फेस ज़रूर करा होगा। तो मुझे पता है तुम इस टाइम मैनेजमेंट से तुमको दिक्कत तो आई है। तो क्यों ना कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ, ये मैं तुम्हारे लिए सोचकर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये चैलेंज को तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारी ये जो से प्रॉब्लम है, मैंने जो अब जो से प्रॉब्लम बताया है उन्हें से प्रॉब्लम से तुम रिहा हो सकते हो, यानी कि रिलीज हो सकते हो। तो चलिए फिर ये चैलेंज को एक एक करके ये जो तुम्हारे लिए जो चैलेंज लेकर आए हुए चैलेंज 5 स्टेप में डिवाइडेड है। तो जो पहला जो चैलेंज का रूल है यह कि है 80-20 रूल। और दूसरा नंबर की डिवाइडेड डे इंटू 3 स्लॉट, यानी कि दिन को हम 3 भागों में भाग करेंगे। और तीसरा नंबर का जो चैलेंज है रिकॉल। और अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर जो चैलेंज है वो है स्मार्ट नोट मेकिंग। और अब पाँचवें नंबर पर आते हैं जो कि है रिवीजन हैक। तो चलिए इन 5 स्टेप की चैलेंज को एक एक से तुमको बताऊंगा और तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है इन प्रॉब्लम से को तुम्हारी ज़िंदगी से गायब कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की आगे बढ़ते हैं। पहले जो स्टेप का चैलेंज है वो है चैलेंज का स्टेप है जो कि है 80-20 रूल। यानी कि इस 80-20 रूल को हम क्या करेंगे, हम 3 जोन के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला है रेड जोन, दूसरा है ब्लू जोन और तीसरा है ग्रीन जोन। तो
तुम्हारी जो रेड जोन है इसमें तुम क्या करो, तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई चैप्टर होता है जो तुम एनालाइज कर सकते हो, यानी कि ऐसा जो कोई चैप्टर होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक या फिर जो तुम पैटर्न लगाकर जो देखते हो या एनालाइज कर सकते हो, जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर से आता है, तो उनको तुम क्या करो, रेड जोन के अंदर डिवाइड करो। और दूसरा जो जोन है वो है ब्लू जोन, जो तुम्हारी चैप्टर है उनको जो थोड़ा कम, यानी कि जिन चैप्टर से थोड़ा कम सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको तुम क्या करो, ब्लू जोन के अंदर डिवाइड करो। और तीसरा है जो कि है ग्रीन जोन, इस जोन को तुम क्या करो, तुम्हारी जो जोन है इसको तुम्हारी जो चैप्टर है वो चैप्टर ऐसे कोई चैप्टर होते हैं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कुछ हालांकि ये सवाल कुछ थोड़ी कम ही देखा पड़ते हैं, तो ये अब ये जो जोन है ये डिवाइड कैसे कर लिया, रेड जोन, ब्लू जोन और ग्रीन जोन। ये कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैम्पल पेपर से एनालाइज करके। तो अब इन जोन को के अंदर, अब इस जोन के अंदर क्या करेंगे, अब अगर बोर्ड एग्जाम पास आ रहे तो तुम क्या करो, जो रेड जोन यानी कि जो चैप्टर तुम्हारी इम्पोर्टेंट यानी कि इस चैप्टर से तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो ये चैप्टर हम रेड जोन के अंदर डिवाइड किया था। तो ये रेड जोन को हम क्या करेंगे, रेड जोन के अंदर जिन जिन चैप्टर आए हैं उन चैप्टर को हम बोर्ड एग्जाम से पहले फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। अब अगर तुम्हारी अभी भी टाइम बचा है तो ब्लू जोन यानी कि दूसरे नंबर जो थोड़ा बहुत आते हैं इस चैप्टर से, इन चैप्टर से, तो उनको हम ब्लू जोन के अंदर डिवाइड करेंगे। और अगर अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर नहीं है तो तुम्हारी ग्रीन जोन को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी तुम्हारी टाइम है तो ग्रीन जोन की चैप्टर को तुम पढ़ सकते हो। तो इससे तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी सिलेबस ख़त्म होगा, और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो सिलेबस तुम्हारी ख़त्म नहीं होती, इससे तुम्हारी ये साइंटिफिक तरीका है जो मैं तुमको आज बता दिया। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर की। डिवाइडेड डे इंटू 3 स्लॉट, यानी कि हम दिन को 3 भागों में भाग करेंगे, यानी कि 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, दिन को सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे, या फिर 2 घंटे 2 घंटे हम डिवाइड करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा तुम्हारी सिलेबस ज़्यादा है, या फिर तुम्हारी पढ़ाई करने ज़्यादा पड़ेगा, तो तुमको 3-4 या कुछ तुम्हारी 3-4 या 2 घंटे से 3-4 बढ़ा सकते हो। जो 2 घंटे मैंने कहा है वो 3-4 बढ़ा सकते हो, 3 घंटे या 4 घंटे बढ़ा सकते हो। तो चलिए, ये जो दूसरा नंबर का स्टेप है इनके बारे में बात। जो दिन के अंदर जो 3 भाग हावर को भाग किया है, यानी कि घंटे को भाग किया है। जो पहला जो घंटे है, जो हमने जो 3 भागों में हम डे को भाग किया है, तो जो पहला जो घंटे है वो ऐसा समय है जो तुम्हारी प्रोडक्टिव टाइम है। जो तुम्हारी ऐसा दिन में कभी ऐसा समय होता है कि तुम उसी समय पर तुमको कुछ भी करने का सवाल आता है, दिमाग में सवाल आता है, कुछ भी कर सकते हो उसी समय पर, यानी कि अच्छा फील उस हावर के अंदर आते हैं। यानी कि सुबह भी हो सकती है, यानी कि दिन में भी हो सकती है, यानी रात में भी हो सकती है। जो प्रोडक्टिव आवर है तुम्हारी, वो तो हर लोगों के प्रोडक्टिव आवर अलग अलग होते हैं। तो यह प्रोडक्टिव आवर जो पहला जो 2 घंटे है, वो प्रोडक्टिव आवर को तुम क्या करो, उसे सब्जेक्ट को पढ़ो जो तुम्हारी पसंद नहीं है, यानी कि उन सब्जेक्ट में तुम्हारी एग्ज़ाम में अच्छे वक्त नहीं आ पाते, वो तुम्हारी जो प्रोडक्टिव आवर है उन पर तुम प्रोडक्टिव आवर यानी कि टाइम है, उन पर तुम वो जो तुम्हारी लो सब्जेक्ट है उनको तुम पढ़ो। 2 घंटे 3 घंटे तुम उन सब्जेक्ट को पढ़ो, और इससे तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी उसी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो दूसरे नंबर का हावर है, जो तुम
दिन को 3 भाग किया था ना, जो दूसरा जो हावर है यानी कि 2 घंटे, उनको तुम क्या वो ऐसा समय होता है कि तुम ऐसा उन घंटे को क्या करो, दिन में ऐसे घंटे होते हैं तो उन घंटे को क्या करो तुम, तुम्हारे कुछ भी सब्जेक्ट तुम उस समय पर पढ़ सकते हो। और ये ऐसा प्रोडक्टिव आवर भी नहीं है वो घंटे, वो तुम इस समय पर तो पढ़ भी सकते हो। अगर तुम्हारी पढ़ाई जाने की इच्छा होती है वो 2 घंटे उसी समय पर तुम पढ़ सकते हो। और जो तीसरा नंबर का स्लॉट है यानी कि तीसरे नंबर में जो 2 घंटे डिवाइड किए थे, उन घंटे क्या होता है तुम्हारे जो दिन में तुम बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं आता, यानी कि जो तुम्हारी पढ़ाई के अंदर मन ही नहीं लग पाता, उन्हें समय पर तुम क्या करो, तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यानी कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम में 8 से मार्क्स आते हैं उन सब्जेक्ट से, यानी कि जिस सब्जेक्ट से तुम्हारी प्यार है उस सब्जेक्ट को तुम, जो तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लगता उस समय पर तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ो। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, किसी और वीडियो में मैं तुमको ज़रूर बताऊंगा। और अब चलते हैं तीसरा नंबर की चैलेंज के ऊपर, जो कि है एक्टिव रिकॉल। यानी ये ऐसा मेथड है कि तुम जब पढ़ने बैठते हो, पढ़ाई तो करते हो पर तुमको याद नहीं आती। इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि तुम जब पढ़ने जाते हो तुम्हारी याद ही नहीं आती, तो क्या करो तुम, जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम क्या करो, उस टॉपिक को पढ़े तो थोड़ी देर बाद क्या करो तुम, उस किताब को बंद करो और तुम क्या करो, थोड़ी देर जो टॉपिक तुमने पढ़ी वो टॉपिक को तुम याद करने लगो। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो सिलेबस ख़त्म नहीं होता और जो तुम्हारी रिवीजन वो उसकी समय भी बच जाएगी। यानी कि तुम जब 2 बार 3 बार तुम उस टॉपिक को ज़रूर दिमाग में रिवाइज करोगे तो तुम्हारे यकीनन मानो तुम्हारी वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। यह है जो तुम्हारी रिवीजन है, तुम रिवीजन के लिए भी ये काम कर सकते हो। और तीसरा नंबर का चौथे नंबर का जो चैलेंज है वो है कि नोट्स, स्मार्ट नोट्स मेकिंग। यानी कि तुम क्या करते हो, सुंदर 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 नोट्स बनाते जाते हो। ये लाल पेन से लिखी, ये पीला हरा पेन से लिखी या हरा पेन से लिखा। ये तुम्हारी जो नोट्स है वो तुम्हारी टीचर नहीं देखेंगे, तुम्हारी जो स्कूल के टीचर है या फिर कोचिंग के टीचर है तुम्हारी नोट्स कभी खोल के नहीं देखते और देखेंगे भी नहीं। तुम्हारी खुद की नोट्स तुम खुद ही पढ़ोगे। तुम्हारी कोई ऐसे ये है कि नहीं कि ऐसे नोट्स के बारे ये गंदी नोट्स बनाएंगे तो कोई आकर मुझे कहेगा कि इतनी गंदी नोट्स बनाया है, तो ये कभी नहीं कहते। इससे तुम्हारी क्या होते है, तुम्हारी टाइम ही वेस्ट होते हैं। तो तुम क्या करो, स्मार्ट नोट्स मेकिंग करो, यानी कि तुम सिंपल नोट बनाओ। इससे भी तुम्हारी जो सिलेबस ख़त्म नहीं होता, इससे भी तुम राहत पा सकते हो। अब चलते हैं 5वें नंबर के ऊपर, जो कि है रिवीजन हैक। ये रिवीजन है क्या होता है कि तुम जब जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो तुम नोट्स बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करो, फटाफट से तुम रिवीजन करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो ज़्यादा समय के अंदर तुम्हारी काम, ज़्यादा समय के अंदर ही काम जो चैप्टर है उनको कवर कर सकते हो। ये रिवीजन ये है कि शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना रिवीजन करो। और दूसरा है जो सैम्पल पेपर लगा सकते हो। तो आशा है अब अगर इन्हें चैलेंज को 7 डेज फॉलो किया तो ज़रूर तुम ये प्रॉब्लम से ज़रूर राहत पा सकते हो। तो आशा है इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर